उसका जेंडर आ जाएगा, उसका ऑक्यूपेशन आ जाएगा, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर। यहाँ डेट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और लोकेशन, किस गांव में आप आयोजित कर रहे हैं। इसके अलावा नीचे देखो ट्रेनर्स नेम, जैसे आप जो लोग वहाँ बता रहे हो वो अपना नाम भरेगा यहाँ। फिर नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स, इसमें कितने प्रोग्राम में लोग भाग लिए उनकी संख्या लिख दोगे। नंबर ऑफ IVRS, इसका एक टोल फ्री नंबर आपको बताएंगे जिस पे कॉल करके और वो IVRS के अकॉर्डिंग अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर सकते हैं। ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं, तो वो सिंपल कीपैड का जो फ़ोन है उस पर टोल फ्री वो जो नंबर दिया हुआ है IVRS का, उसके थ्रू वो इसको लर्न करा सकते हैं। इसके अलावा संवाद जो ऐप है, जो हमने कितने लोगों को इंस्टॉल किया है उसका इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस, और साथ में उसकी जो ट्रेनिंग है, लर्निंग है, वो किस प्रकार होगी, वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो हमारी मोबाइल वैन रहेगी, उस मोबाइल वैन के माध्यम से इस तरह के कुछ वीडियोज हैं जो इस प्रोग्राम में बनाए गए हैं। देखो मैं वो वीडियोज आप लोगों को बता रहा हूँ। इस तरीके से ये कंप्लीटली पूरा इस तरह का प्रोग्राम रहेगा। मैंने 100 रुपए अपने घड़े में डाले थे। ये एक बचत से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही बता रहा है। 100 रुपए की बचत की थी। आज मेरे दोस्त ने बताया कि उसकी बचत बढ़कर 100 रुपए से 108 रुपए हो गई है। उसके पास 8 रुपए ज्यादा है। जहां मोबाइल वैन ना पहुंच सके, आप मोबाइल से भी ये चीजें दिखा सकते हो। आपके दोस्त ने बचत के पैसे कहाँ रखे थे? शायद किसी बैंक में। अब समझी, आपने घड़ी में पैसे रखे और उसने बैंक में। यही फर्क है, उसने पैसे से पैसा बनाया, आपने नहीं। बैंक में पैसे रखने से क्या पैसे ज्यादा हो सकते हैं? बैंक ब्याज जो देता है। ब्याज? ब्याज क्या है? बैंक मूल राशि जमा करने पर जो अतिरिक्त धन देता है उसे ब्याज कहते हैं। पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना ब्याज मिलने वाला है? ब्याज दर से। ब्याज दर? ये क्या है? जिस हिसाब से लगाए गए या लिए गए धन पर ब्याज लिया जाता है उसे ब्याज का दर कहते हैं। आमतौर पर इसे वार्षिक प्रतिशत के रूप में। इस तरीके से पूरे वीडियो होंगे जिनको हमें कंप्लीटली लोगों को रिप्रेजेंट करना है। साथ में अटेंडेंस का फॉर्मेट मैंने आपको बताया ही कि इस तरीके से ये अटेंडेंस का हमारा फॉर्मेट है, जिस अटेंडेंस फॉर्मेट की पूर्ति आपको अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करा के पूरा का पूरा कंप्लीट समझाना है। अब बात ये आती है हमारी कि ये जो ऐप है इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे और ऐप का यूटिलाइजेशन क्या होगा। देखो, सबसे पहले प्ले स्टोर में आप जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप संवाद करके आप लिखेंगे यहाँ। संवाद ऐप का जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक तीर के निशान में ऊपर की तरफ वोडाफोन के नाम से देखो वोडाफोन फाउंडेशन इंडिया करके एक ऐप दिखेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉलेशन का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक किया तो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और ऐसे करके ये इंस्टॉलेशन होना आरंभ कर जाएगा। देखो, ये कंप्लीटली इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे ओपन करेंगे तो इस तरीके से ये ओपन होते समय ऐसे आपसे पूछेगा अलाउ का ऑप्शन, तो इसे आप अलाउ कर देंगे और संवाद करके ऐसे तीर का निशान वोडाफोन का पार्ट आ जाएगा। फिर ये आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि भाई किस लैंग्वेज में आप इसे यूज़ करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर हिंदी को यूज़ करते हैं तो हम हिंदी को सेलेक्ट करके डन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर देखो, यहाँ मेन होम स्क्रीन आ गई इस ऐप की और कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर कि आप अपने मोबाइल नंबर से इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। मोबाइल नंबर आपसे पूछेगा, जो आपका मोबाइल नंबर आप चूज़ करना चाहें। एंटर फ़ोन नंबर, आप अपना फ़ोन नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा। आई एग्री करके और सेव कर देंगे। जैसे आपने सेव किया फिर देखो अगली स्क्रीन के ऊपर ये बढ़ जाएगा। ये OTP वेरिफिकेशन आपके पास अपने मोबाइल के ऊपर एक OTP आएगा और ये वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद में जैसे ही OTP आएगा इसको हम यहाँ एंटर करके वेरीफाई करेंगे। अभी मैसेज नहीं आया, कुछ सेकंडों में मैसेज आ जाएगा। उसके बाद अपन इसको वेरीफाई कर लेंगे। अगर OTP ना आए तो आप यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है रीसेंड OTP, आप रीसेंड OTP भी कर सकते हैं। स्लो है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। अब देखो, ये एंटर होने के बाद OTP जो था ना उसको ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट करके और आगे बढ़ जाता है। जैसे आप इसे कंप्लीट करेंगे, देखो जादूगिन्नी का एक पूरा का पूरा होम स्क्रीन आपके सामने आ गया। धन एवं वित्तीय प्रबंधन की इस शैक्षणिक यात्रा को प्रारंभ करने के लिए बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह यात्रा सफल होगी, शुभकामनाएं। इसमें देखो चैप्टर कितने दिए हुए हैं, 9 हैं। टॉपिक्स अपने 41 हैं। वीडियो इसमें 11 दिए हुए हैं। क्विज कितने हैं, 9 दिए हुए हैं।
अब आप वीडियो को स्टार्ट करना चाहें तो स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे। जैसे आप स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करते ही देखो ये पूरे के पूरे जो हमारे चैप्टर दिए हुए हैं, 9 जो चैप्टर्स हैं वो पूरे के पूरे यहाँ छोटी स्क्रीन के रूप में नीचे दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहला चैप्टर है इनका मूल वित्तीय अवधारणा एवं परिचय, व्यय एवं बचत को समझना, ऋण क्या होता है, बैंकिंग के मूल तत्व क्या होते हैं, जोखिम प्रबंधन और बीमा के बारे में है, निवेश के बारे में बताया गया है, वित्तीय नियोजन क्या होता है, सरकारी योजनाएं और मोबाइल की शक्ति, इन सब चीज़ों को यहाँ पर पूरा कंप्लीट बताया हुआ है। जैसे यहाँ क्विज को आप स्टार्ट करना चाहें, टॉपिक्स को, क्विज को, वो पूरा का पूरा ऐसे करके 1 बाय 1 करके आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ डिजिटल को जाने ऐसे भी करके एक डिजिटल टेक्नोलॉजी को आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए 6 चैप्टर हैं, वीडियोज 26 दिए हुए हैं, टॉपिक्स यहाँ पर 26 दिए हुए हैं, क्विज उसका 1 है। जैसे स्टार्ट लर्निंग करेंगे तो ये आपको डिजिटल जो जानकारी है उसको जानने में आपको मदद करेगा। तो मेरा आप सभी लोगों से यही आग्रह है कि जब आप फील्ड में इस ट्रेनिंग को, जादूगिन्नी का जो प्रोग्राम है इसको अब जब आप इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें अपनी मोबाइल वैन के माध्यम से जो लगी हुई स्क्रीन है उसके ऊपर वीडियो को रिप्रेजेंट करके, साथ में ये जो वीडियोज हैं, ये जो हमारा संवाद जो ऐप है उसको आप इंस्टॉल करवाएंगे। इंस्टॉल करवाने के बाद उन लोगों की ये पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट समझाने के बाद उनकी अटेंडेंस, और अगर उनके पास IVRS की सर्विस हो तो जो नंबर आपको बताया गया है उस पर डायल करके उसको भी आपको यूटिलाइज कराना है। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन है उन्हें हमें स्मार्टफोन को यूटिलाइज कराना है। अब देखो मैं लर्निंग का चैप्टर बताता हूँ कि किस तरीके से लर्निंग होगी। स्टार्ट लर्निंग पे मैंने क्लिक किया और किसी भी एक चैप्टर को मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ देखो साधारण ब्याज की अवधारणा, बुद्धिमत्ता से जानने के सिद्धांत, चिंतन पत्रिका, सारांश, इस तरीके से होगा। मैंने देखो साधारण ब्याज पे क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक करूँगा इस तरीके से हमारे पास स्क्रीन के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर ओपन होके इस तरीके से आ जाएगा। उसे आप कैसे साधारण ब्याज की गणना कैसे की जाती है पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ट्राई यूर सेल्फ, मेक कंप्लीट, इसको आप कंप्लीट करके कंप्लीटेड पे क्लिक कर सकते हो तो ये आपका सेशन यहाँ से कंप्लीट बता देगा। फिर बैक चले जाओगे आप। इस तरह से एक एक टॉपिक को आप एग्जैक्टली 1 बाय 1 करके पढ़ सकते हो। उधार क्या होता है, ठीक है, इसका वीडियो भी दिया हुआ है। आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ से ये आपके मोबाइल के ऊपर वीडियो प्ले हो जाएगा। इस तरीके से हिंदी में पूरा कंप्लीट दिया हुआ है और ऐसे हम इनको खुद भी लर्न कर सकते हैं। और मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कम से कम आज खुद आप लोग वित्तीय साक्षर होने का ये प्रमाण पत्र जरूर प्राप्त करें। तो ये पूरा कंप्लीट हमारा इसमें सेशन वे में दिया हुआ है। कमाने के लिए सिलाई मशीन लेना चाहती है। तो ये आप इसको वापस आना चाहो तो बैक पे क्लिक करोगे और ये वापस आप वहीं के ऊपर आपका जो चैप्टर था वहीं पे आपके चले जाओगे। लास्ट में आप जैसे इसका जो सर्टिफिकेशन वगैरह देखना चाहो बैक आते चले जाओ। होम स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में ये 3 निशान बने हुए, इस पर क्लिक करोगे तो देखो ये रहा सर्टिफिकेट्स। अगर आपने लर्निंग कंप्लीट कर ली है और क्विज आपने कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको वहाँ आपका खुद का एक सर्टिफिकेट बनके और डिस्प्ले हो जाएगा। महिलाएं हैं, पुरुष हैं या जो युवा हैं उन लोगों को हम इस फाइनेंशियल लिटरेसी के इस प्रोग्राम से हम रूबरू कराएं और उसके बाद उन लोगों को इस तरह का एक सर्टिफिकेशन मिल सकता है जो उसे एक तरीके से वित्तीय रूप से साक्षर करने का एक प्रमाण है। तो ये सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, थैंक यू। जादूगिन्नी का जो वित्तीय साक्षरता का जो हमारा कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में हम यहाँ वित्तीय पहलुओं की बात करें तो वित्त में जो आता है आय आएगा, बचत आएगा, उधार, कर्ज और वित्त, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें वित्त के पहलुओं में आती हैं। अगर हम बात करें एक तरफ हमारा आय होता है और एक तरफ हमारा व्यय होता है। अगर हम यहाँ बात करें एक व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया है उसका कि उसकी कुल आय कितनी है 5500 रुपये है और कुल व्यय इसका मतलब 3520 रुपये है। अगर हम आगे बात करें इसकी, देखो एक तरफ हमारे ज़रूरतें होती हैं और एक तरफ हमारी चाहतें होती हैं। ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको हम पूरा करने के लिए और चाहतें भी हमारी चाहतें पूरी होने के बाद बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन ज़रूरतें हमारी फिक्स होती हैं जिनके ऊपर भी हमारा बचत का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। इसी प्रकार अगले सेगमेंट में अगर हम देखें, यहाँ पर अगर चाहते ज़्यादा होंगी तो हमें ऋण लेना पड़ेगा, यानी उधार लेना पड़ेगा, और उधार लेना पड़ेगा तो उसके ऊपर हमें अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा। इस तरीके से पूरा ये सेगमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर बैंक से आपको किसी अकाउंट ओपन कराने की आवश्यकता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी फ़ोटो, कुछ हमारी ID प्रूफ,
ठीक है, एक रेजिडेंस वगैरह की प्रूफ देके हम बैंक से जुड़ सकते हैं अपना। इसी प्रकार देखो, बैंक से जुड़ने के बाद हमें पासबुक मिलेगी, एक डेबिट क्रेडिट कार्ड मिलेगा, एक हमें चेकबुक मिलेगा। बैंक से जुड़ने का बेनिफिट यहाँ बताया गया है। मोबाइल बैंकिंग के लिए हमें आईडी पासवर्ड होता है, जिसका पिन जो नंबर होता है वो हमें गोपनीय रखना है, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। इसी प्रकार देखो, यहाँ बीमा का दावा, जैसे अगर आपने बैंक में खाता किया और इंश्योरेंस करा लिया, किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, आग लग जाती है, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कोई चोरी हो जाती है, या फिर बीमार, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा, आकाश या बिजली, इस तरह का कोई पार्ट हो जाता है, तो अगर आपने बीमा किया है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, दावा कर सकते हो, यानी कि एक क्लेम कर सकते हो। उसके बारे में पूरा बताया हुआ है। बीमा दो तरह का होता है, जीवन और गैर जीवन, दोनों तरह का, जैसे स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, फसल बीमा और पशु बीमा। अगर जीवन बीमे की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस हम अपने लिए करवाते हैं। इसी प्रकार ये देखो, प्रधानमंत्री जीवन बीमा जो योजना होती है उसके बारे में यहाँ बताया हुआ है। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना जो है उसके बारे में बताया हुआ है।